प्रश्न आया है, जैनत्व क्या है? क्या प्रश्न है? जैनत्व क्या है और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं और उसका फल क्या है? जैन धर्म, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है वो जिन कहलाते हैं, और जिन भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। जैन धर्म की शिक्षा क्या है? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैसे हैं वैसा होना। इससे क्या होगा? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से क्या होगा? इससे आत्मा की शक्तियां प्रकट होंगी। विज्ञान क्या कर रहा है? पुद्गल की शक्तियों को खोज रहा है। मोबाइल बना दिया, टीवी बना दी, मशीनें बना दी, है ना, रंगे बिरंगे कपड़े बना दिए, बढ़िया बढ़िया घड़ियाँ बना दी, चश्मा बना दिए, नई नई तरह का भोजन बना दिया। पुद्गल की खोज। विज्ञान ने क्या किया है? पुद्गल की खोज करी है। लेकिन धर्म क्या करता है? जैन धर्म क्या करता है? आत्मा की शक्तियों को प्रकट करता है। आपने 64 रिद्धि सुनी है? हैं? नाम तो सुना होगा, 64 रिद्धि। रिद्धि सिद्धि शब्द तो सुना होगा। तो ये रिद्धि सिद्धियां जो है ना, ये विज्ञान से प्रकट नहीं होती जो भौतिक विज्ञान है। ये रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती हैं तप से, साधना से, संयम से। एक समय था जब पहले आकाश में उड़ते थे। कैसे उड़ते थे? तंत्र की शक्ति से। अब कैसे उड़ते हैं? पेट्रोल की शक्ति से। आकाश में पहले भी उड़ते थे और आकाश में अभी भी उड़ रहे हैं। विद्याधर होते हैं, उनके पास में विद्याएं होती हैं, वो विद्याओं से उड़ते थे। तो जहाँ आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती हैं वहाँ मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको दूरदर्शन करने के लिए टीवी की ज़रूरत है, लेकिन अवधि ज्ञान हो जाए तो आँख बंद करो और जितने क्षेत्र का ज्ञान है अपने आप दिखने लगेगा। ना उसमें मोबाइल की भी ज़रूरत, ना वीडियो कॉल की ज़रूरत, ना उसमें तुम्हारी टीवी की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आँख बंद करो और वहाँ का अपने आप पूरा प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, दूसरे के मन की बात जानने लगेंगे। तो जैन धर्म आत्मा की शक्तियों को प्रकट करता है। उससे क्या होता है? सुख। क्या होता है? सुख। सभी को क्या चाहिए? सुख। सुख कहाँ से मिलेगा? मशीनों से। मशीनों के होते हुए भी दुखी हैं। इन मशीनों के दो रूप हैं, तुम्हारी सहायता करती हैं, दूसरा गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जान ले लेती हैं। हाँ या ना? गाड़ी क्या है? 1 घंटे में 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाओ, और एक्सीडेंट हो जाए तो। एक नई टेक्निक की गाड़ी आई, अपने आप उसके शीशे बंद हो जाते थे, करना नहीं पड़ते थे, अपने आप बंद हो जाते थे। क्या बढ़िया गाड़ी है। लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी। इत्तेफाक से एक दिन वो गाड़ी में जो लोग बैठे थे, गाड़ी सहित वो नदी में गिर गए। शीशा बंद हो गया, गेट लॉक हो गया, निकल ही नहीं पाए उसमें से, और गाड़ी बहते बहते ना जाने कहाँ चली गई और मरना पड़ा। तो विज्ञान की चीजें हर पग पग पे नाश का कारण है, विनाश का कारण है। लेकिन जहाँ धर्म के द्वारा शक्तियाँ प्रकट होती हैं वहाँ नाश नहीं, वहाँ अविनश्वरता आती है, वहाँ अमरता आती है, वहाँ दिव्य सुख आता है,
वहाँ पर दिव्य शांति आती है। किससे? धर्म से। एक गाड़ी है, उसमें गियर होता है, जितनी स्पीड बढ़ानी है स्पीड बढ़ा लो, है ना। उसमें ब्रेक होता है, जहाँ पर रुकना चाहो रुक जाओ। उस गाड़ी में मुड़ने की भी क्षमता होती है, जिस गली में जाना हो, जिस मोहल्ले में जाना हो वहाँ मुड़ जाओ, चले जाओ, है ना। ये मन भी एक गाड़ी है। क्या है? मन भी एक गाड़ी है। इसमें ब्रेक है कि नहीं है? इसमें मुड़ने की क्षमता है कि नहीं है? इसमें रुकने की क्षमता है कि नहीं है? जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, गियर ना हो और मुड़ने की क्षमता ना हो, वो गाड़ी किस काम की? बैठोगे? नहीं बैठोगे। ऐसे ही मन है, ये मन, लेकिन जब मोबाइल से, टीवी से और ज़्यादा कंप्यूटर आदि से ज़्यादा काम किया जाए तो इस मन में जो ब्रेक होता है ना वो टूट जाता है। इस मन में जो मुड़ने की क्षमता होती है ना वो खत्म हो जाती है, और इस मन का जो गियर होता है ना वो भी खराब हो जाता है। ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करने से इस मन का ब्रेक, गियर और मुड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर होता है, आप लोग पता क्या कहते हैं उसको? ओवर थिंकिंग। क्या कहते हैं उसको? ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग क्या है? गियर खराब हो गया, मुड़ने की क्षमता खराब हो गई, ब्रेक खराब हो गया। तुम चाहते हो कि नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन मन में इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते, तुम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाते हो। तुम चाहते हो कि प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनने बैठते हो, तुम्हारे विचार ही खत्म नहीं होते हैं, प्रवचन सुन ही नहीं पाते हो। तुम चाहते हो कि पूजा करो, तुम चाहते हो कि और घर के काम करो, लेकिन विचार इतने चलते हैं, इतने चलते कि तुम खुद परेशान हो जाते हो कि मेरे दिमाग के विचार बंद ही नहीं हो रहे हैं। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। और आजकल ये बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये आने वाली पीढ़ी में सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और अधिक दिमाग से काम करने वालों की ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये बीमारी पहले नहीं होती थी, ये अब हो रही है। ज़्यादा चिंता करने वालों को भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। ज़्यादा चिंता करी थी ना, बस अब करते ही रहो चिंता, उससे तुम बाहर ही नहीं निकल सकते हो। तो इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। और ये ओवर थिंकिंग बढ़ जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। इसका इलाज कहाँ पर है? कौन से डॉक्टर के पास में है? इसका इलाज है जैन धर्म में है। इस मन को ठीक करने का इलाज यहाँ के अलावा कहीं नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे, नींद की दवाई दे देंगे, रेस्ट हो जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दवाई दी है डॉक्टर ने, थोड़ी नसों में ताकत की दवाई दे देंगे। इससे ज़्यादा और क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है। यदि इसको ठीक करना है तो ध्यान, संयम, तप, साधना, क्षमा, इसके द्वारा ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसके द्वारा हमारा मन शांत होगा। क्या होगा? और दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? मन का शांत होना। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? मन का अशांत होना। पाँव खराब हो जाएगा इतना दुख नहीं है, हाथ खराब हो जाए इतना दुख नहीं है, आँख खराब हो जाए इतना दुख नहीं है, लेकिन दिमाग खराब हो जाए ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। तो इसके लिए जैन धर्म की शिक्षाएं अमृत का काम करती है। जैन धर्म की शिक्षाएं औषधि का काम करती हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं जीवन के लिए वरदान बन के आती हैं। आज हमारे बूढ़े लोगों को डिप्रेशन नहीं होता है। जो 50 से ऊपर वाले हैं, डिप्रेशन के मुश्किल से 2-4 मरीज मिलेंगे,
और ये युवा पीढ़ी को मैं ढूंढने जाओ डिप्रेशन वाले, 100 में से 70 डिप्रेशन वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जैन धर्म से हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। उन्हें लगता है सिगरेट पीने में सुख है, उन्हें लगता है शराब पीने में सुख है, उन्हें लगता है छोटे छोटे कपड़े पहनने में सुख है, उन्हें लगता है बाल फैला के रहो तो सुख है। मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बहुत बड़े रहस्य की बात बता रही हूँ। जब से ये बाल खुले हैं तब से डिप्रेशन की बीमारी आई है। जब तक ये बाल बंधे हुए थे तो डिप्रेशन की बीमारियां भी नहीं थी। इन बालों का सीधा संबंध दिमाग से है, आप लोग मानो या ना मानो, सीधा संबंध दिमाग से है। इन बालों को जितना तुम बांध के रखोगे इसका सीधा असर दिमाग की नसों पर पड़ता है, और दिमाग की नसें कंट्रोल में रहती हैं। और जैसे ही इन बालों को खोल दिया जाता है दिमाग की नसें अनकंट्रोल हो जाती हैं और तरह तरह के बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। अब आप कहोगे आदमियों के तो खुले ही रहते हैं बाल। खुले नहीं है, लिमिट में है, उड़ नहीं रहे हैं। हाँ, उड़ नहीं रहे हैं, इतने बाल हैं कि लिमिट में है। उनने यहाँ तक फैला के नहीं रखे हैं, उनके बाल नीचे तक नहीं है, लिमिट में है उनके बाल। और जरा से बढ़ जाए तुरंत पहुंच जाते हैं नाई के यहाँ, बाल काट दो, कंट्रोल है। लेकिन महिलाएं तो इतने लंबे लंबे होंगे तो भी, मतलब जरा सा एसी बंद हो जाए तो गुस्सा करेंगी, और इतने बड़े बड़े बाल खोल के घूमती तब गर्मी नहीं लगती है। बालों को पीठ में बाल तुम्हारे चुभते नहीं है, वैसे तो जरा सी चीज चुभती है तुम्हारे पीठ में, तुम्हारे बाल नहीं चुभते हैं। खोल खोल के मंदिरों में बाल गिरा गिरा के आती हो। दिमाग का सीधा संबंध बाल से है। पहली बात तो सिर पे बाल हो ही ना तो ज्यादा अच्छा। आधी टेंशन खत्म। नहीं, बिल्कुल सच है। दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं? केश लॉन्च करवा दिया, टेंशन ही खत्म। ना तेल की जरूरत, ना कंघी की जरूरत, ना काले करने की जरूरत, ना सफेद की जरूरत, ना उड़ाने की जरूरत, ना शीशा देखने की। शीशा क्यों देखते हो? शीशा क्यों देखते हो? बालों के कारण से हैं। तो बाल ही नहीं है, और जैसे बाल ही नहीं है तो शीशे की भी जरूरत नहीं है। शक्ल जैसी है वैसी है। और इन बालों के कारण से कितना परिग्रह इकट्ठा करना पड़ता है, कितने दिमाग में विचार करने पड़ते हैं, कितना दिमाग में लोड लेना पड़ता है। अरे बोलिए ना। पहले तो बड़ों के बाल खुले होते थे, अब तो बच्चों के भी खुले होते हैं। आजकल तो बच्चों ने भी बाल बांधना बंद कर दिया। मम्मी जब तुम नहीं बांधती हो तो मैं क्यों बांधूं? स्कूल में नियम बनाया बाल बांध के आना है। जैसे ही स्कूल से लौटते हैं सबसे पहले बस्ता यहाँ फेंका, जूते यहाँ फेंके, सबसे पहले बाल खोले, उसके बाद टीवी का रिमोट हाथ में लिया। ना मम्मी चाहिए, ना पापा चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस टीवी का रिमोट चाहिए। अब इनका प्रेम कहाँ है? जैन धर्म इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करें, कैसे अपने मन को शांत करें। और जिसका मन शांत है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या कहा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन शांत करने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं? सबसे पहले वो उपाय करो तो उपाय आएगा अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन्हीं इसके उल्टे करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में सुबह से शाम हो जाती है, दिमाग कहाँ रहता है? या हिंसा में, या झूठ में, या चोरी में, या अब्रह्म है, कुशील में है, या परिग्रह में, यहीं तो रहता है।
और जैसे ही हमने इनको छोड़ा, मन शांत। इनके द्वारा मन भटक रहा था और इनसे मन हटाया तो भटकता हुआ मन मेरे पास आ गया। अब मेरा मन मेरे पास आ गया, अब करो बैठ के स्वाध्याय, अब करो बैठ के ध्यान, अब करो बैठ के ध्यान में माला। अब आनंद ही आनंद है। अभी सुख कहाँ खोज रहे हो? हिंसा में, झूठ में, चोरी में, हैं, आब्रह्म में, कुशील में और परिग्रह में, इसमें ही सुख खोज रहे ना। मिला? नहीं मिला। अब भगवान महावीर से पूछो, या संसार विषय सुखी होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिवे साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि इस संसार में सुख होता तो भगवान महावीर सब कुछ त्याग करके जंगल नहीं जाते। उनके पास कोई कमी थी? अरे बोलिए ना, उनके पास मकान नहीं था? महल थे, महल। उनके पास क्या माता पिता का प्यार नहीं था? आपके मम्मी पापा क्या प्यार करते होंगे जो उनके परिवार वाले उन्हें प्यार करते थे। आपके पास यदि आप कुछ चीज़ बनाने के लिए कहो कि आज ये खाना मन कर रहा है, जरा ये बना दो, तो आज बेसन नहीं है, आज अजवाइन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। और भगवान महावीर का भोजन तो स्वर्ग के देवता लाते थे, स्वर्ग से। उनके कपड़े स्वर्ग से आते थे। उनके सुख तुम देखो, इतना सुख था उनके पास में, उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख इसमें नहीं है, सच्चा सुख हमारी अपनी आत्मा में है। तो क्या जंगल जाने पे आत्मा का सुख मिल जाता है? वो इसलिए जंगल गए। यदि जंगल में आत्मा का सुख मिल रहा हो तो चलो 2-4 दिन हम भी रह के आ जाते हैं जंगल में। अरे बोलिए ना, जंगल में मिलता है क्या सुख? कोई दुकान वगैरह है क्या जंगल में जो भगवान महावीर जंगल में चले गए? नहीं, इसलिए नहीं गए। इसलिए गए कि शहर में रहने पर भटकने के निमित्त बहुत है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ उल्टा करेगा, कोई सीधा करेगा। अब यदि मुझे सही करना आता तो मैं तुम्हें टोकूंगी, देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं टोकूंगी और देखूंगी तो फिर मानूंगी। ये टोकना भी बहुत जरूरी है। लड़ाई के, झगड़े के, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, परिग्रह के निमित्त शहर में मिलते हैं, और शहर से यदि जंगल में चले जाओ तो वो निमित्त नहीं मिलते हैं। तो जंगल में गर्मी नहीं लगती, जंगल में ठंड नहीं लगती, वहाँ तो मकान भी नहीं है। क्या जंगल में डर नहीं लगता? वहाँ पर तो शेर है, चीते हैं, भालू है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर है, तो वहाँ पर क्या दुख नहीं होता? वहाँ विपरीत परिस्थितियाँ हैं। कैसा है? मौसम भी विपरीत है ना। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, ऐसे समय में जंगल में गर्मी भी असहनीय होती है, क्योंकि वहाँ पूरा खुला वातावरण है और इतनी गर्मी होती है कि कई बार जंगल में जब हवा से पेड़ आपस में एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग भी लग जाती है, इतनी गर्मी होती है। अब ऐसी गर्मी में अपने मन को शांत रख के और अपनी आत्मा का ध्यान करना, बस कर्म ऐसे कटते हैं। यहाँ तो सारे सुख के साधन इकट्ठे कर लिए, अब सारे सुखों के साधन के बीच में कहाँ आत्मा याद आती है? आजा बेटा तू आजा, चल तुझे घुमाने ले चलते, चल तू खाना खा ले, ये कपड़े पहन ले, ऐसा कर ले, तू मोबाइल मत देख, तू टीवी मत देख, तू ऐसा कर ले, तू पढ़ाई कर ले। घर में रह के क्या है, सब एक दूसरे के लिए सोचते रहते, एक दूसरे के लिए करते रहते हैं, और सारे सुख के निमित्त हैं। गर्मी लगी एसी कूलर, है ना, सर्दी लगी तो रजाई गद्दे, है ना, बारिश आई तो छाता ओढ़ लिया, है ना। तो घर में जो आपने सारे निमित्त इकट्ठे कर रखे हैं, विपरीत परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं अब, लेकिन जंगल में जाने पर अनेक तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, और ऐसी विपरीत परिस्थिति परीक्षा की घड़ी होती है।
और ऐसी परीक्षा के बीच में जो अपने आप को शांत रख लेता है और ध्यान में लीन हो जाता है, ऐसे समय में कर्मों के बंधन टूटते हैं और कर्मों के बंधन टूटकर आत्मा की शक्तियां जागृत होती हैं और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्राप्त होती है। घर में रहकर जो शक्तियां हैं वो और ढक जाती हैं और जंगल में जाकर शक्तियां ध्यान के माध्यम से प्रकट होती हैं। इसीलिए भगवान महावीर जंगल में गए। जो वन में गए सो बन गए। क्या? जो वन में गए वो भगवान बन गए और जो रहा संसार के बीच में वो यही रह गया, वो भटकता ही रहेगा। तो भगवान महावीर को सुख की कमी नहीं थी। घर में रहकर भौतिक सुख पूरे थे, उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सच्चे सुख के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, मान लो खुजली हो रही है और आपने खुजाया तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलिए ना, सुख मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है ना। और थोड़ी जोर से चल रही हो और फिर खुजाया जाए, आहा, फिर तो ओहो। और खुजली की बीमारी हो जाए, फिर लगातार खुजली चले, फिर अरे बोलिए ना, लगातार चलने लगे तो फिर खुजाने में मजा तो आता है, मगर जब खून निकल जाता है ना तब दर्द भी होता है ना। तो थोड़ी खुजली चल रही है और खुजाया तो सुख मिला, सुख तो ज्यादा में भी मिलता है, लेकिन बस वो खून निकल जाता उसका दुख हो जाता है ना। तो खुजली चले फिर हम खुजाएं फिर सुख मिले, ये ज्यादा अच्छा है कि खुजली ना चले, ये ज्यादा अच्छा है। अरे बोलिए ना, खुजली ना चले, सुख ये है कि खुजली चले उसके बाद में फिर हम उसको खुजाएं फिर सुख मिले, ये ज्यादा अच्छा है। निर्णय कीजिए। अरे बोलिए ना, खुजली चले खुजली ना चले ये सुख है, ठीक है। पकौड़ी खाने की इच्छा हुई फिर हमने पकौड़ी खाई, सुख मिल गया, ये ज्यादा अच्छा है कि इच्छा ही ना हो, ये ज्यादा अच्छा है। देखो, ज्ञान तो करना पड़ेगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करोगे। सुख क्या है पहले पहचानो। दांत की याद आ रही है क्या? अरे बोलिए ना, इतने लोग बैठे, दांत की याद आ रही है क्या? नहीं आ रही। दांत की याद कब आती है? जब दर्द होता है। दांत की याद कब आती है? दर्द होता है ना। अच्छा, पेट में आंत है कि नहीं है सबके? हैं? उनकी उसको याद करते हो क्या? नहीं करते हो। कब याद आएगी आंतों की? जब उस पेट में कोई खराबी आएगी तब दिमाग में विचार चलेंगे, हाय मेरी आंत, हाय मेरी आंत, हाय मेरी आंत, हाय मेरे पाँव, हाय मेरे घुटने, हाय मेरी कमर, हाय मेरा सिर, हाय मेरे बाल। बालों की याद आ रही क्या? नहीं आ रही है। और झड़ने लगे तो दिन भर कौन घूमेगा दिमाग में? हाय आजकल तो पूरा कंगा भरा रहता है, हाय आजकल तो बहुत बाल झड़ रहे हैं, हाय कंघी करते हुए भी डर लगता है, मुझे तो अभी बाल निकलेंगे। बाल ही बाल दिखते हैं, फिर दिखते नहीं दिखते हैं। यानी जब सुख क्या है, अब यहाँ ये देखना है सुख क्या है। यानी शरीर का याद आना सुख है या शरीर का याद नहीं आना सुख है? अब दिन भर दांत याद आते रहे तो बीमारी है, पांव याद आते रहे तो बीमारी है, याद ना आए ये सुख है। अरे बोलिए ना, सुख को समझो, सुख है क्या? अब यहाँ बैठे हैं, भोजन याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। घर याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। वो सब बीमारी है। कब याद आएगा? कब याद आएगा? हाँ, जैसे बीमारी में दांत और आंत की याद आती है और बाकी समय नहीं आती है, ऐसे इस दुनिया की याद आए ही ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। और वो सुख मिलता है
स्वाध्याय से, ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, संयम से, साधना से। तो भगवान महावीर जंगल में गए और जंगल में जाकर क्या किया? अपनी आत्मा के अलावा सब समाप्त, किसी को याद ही नहीं किया। याद करें क्यों? क्योंकि सब दुख के कारण हैं, कोई भी सुख का कारण नहीं है। तो इसी तरह से जब जीव अपनी आत्मा में आता है, अपने ध्यान में आता है, वो ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तो अभी आपके पास सुख है कि नहीं है? यहां से निकलते किसकी याद आएगी? कौन कौन याद आना शुरू हो जाएगा? है? हाँ, याद करने वाला कौन है? आत्मा। याद किसको कर रहे हैं? पुद्गल को। याद कर रहे हैं पुद्गल को, और याद करने वाला आत्मा है। जिस दिन ये आत्मा अपने को याद कर लेगा और अपने में लीन हो जाएगा, उस दिन उसे दुनिया से सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो कटोरा लेके खड़े हैं, तू अच्छे से बोला कर, तू अच्छे से देखा कर, तू अच्छे से किया कर, तू मेरे लिए गिफ्ट लाया कर, तू मेरे लिए ऐसा किया। अभी तो कटोरा लेके खड़े भीख मांग रहे सबसे दुनिया से कि हमें सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। और भगवान महावीर कहते हैं सुख इस दुनिया में नहीं है, सुख अपनी आत्मा में है। जिस दिन ये इस बात का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे। और जिस दिन अपनी आत्मा से जुड़ोगे, उस दिन परमात्मा से जुड़ोगे। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपके अंदर सच्ची भक्ति आ जाएगी, सच्चा श्रद्धान आ जाएगा, सच्चा ज्ञान आ जाएगा, चारित्र की भावना आ जाएगी और जीवन सार्थक होना शुरू हो जाएगा। और जब तक सारी जिंदगी दुनिया से सुख मांग रहे हो, सोना पहनने में सुख मिलता है, हार लाके दे दो, अच्छे कपड़े पहनने में सुख मिलता है, कपड़े लाके दे दो, अच्छा खाने में सुख मिलता है, जरा खाने को मेरे लिए मेरे हिसाब का बना के दे दो, अभी तो दुनिया से भीख मांग रहे हैं। ये इच्छाएं हैं। इच्छाएं क्या है? खुजली है। इच्छाएं क्या है? खुजली है। एक इच्छा हुई, खुजली हुई, इच्छा पूरी करी, थोड़ा सा सुख मिल गया। फिर दूसरी इच्छा हुई, फिर दोबारा खुजली हुई, फिर वो इच्छा पूरी करी, फिर सुख मिल गया। तीसरी इच्छा हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, दुख मिल गया। बस इसी में जिंदगी कट रही है। सच्चाई पहचानो, सच्चाई है क्या? यही सत्य है। इसके अलावा दुनिया में सब कुछ असत्य है। आज मानो या कल मानो, मानना तो पड़ेगा, तभी आपको सुख का रास्ता मिलेगा। झूठे रास्ते पे भटकते रहना, ये जिंदगी में कभी आपको मंजिल पर पहुंचाने वाले नहीं है। 8 साल से 60 साल के हो जाओ और 9 साल से 90 साल के हो जाओ, यदि आपको सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है तो भटकने के अलावा संसार में कुछ और है ही नहीं। भगवान महावीर तो मोक्ष से चले गए, मगर संसारी प्राणी क्या कहता है? आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है। राग में डूबे हुए रागियों के लिए रसाल है, और इतना सुनने के बाद भी वैराग ना आए तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। भगवान तुम तो चले गए, हमें तो यही अच्छा लगता है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे थोड़ी होता, घर थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ, घर कोई छोड़ने की चीज होती है क्या? ऐसा पाप कर्म का मिथ्यात्व का उदय रहता है कि छोड़ने के भाव होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तुम चाहते हो, कई बार कुछ लोगों के भाव होते भी है कि हम छोड़ दें, मगर उसके बाद भी खिंच खिंच के वापस जाते हैं, खिंच खिंच के वापस जाते हैं। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ये संसार का रास्ता है, झूठे सुख का रास्ता है, और जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन ये सच्चे सुख के रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे। अब मिनट लगते हैं, मिनट छोड़ने में। कभी कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे को कैसे भगाते हो? डंडा मार के नहीं, उसको कहते चल यहाँ से बाहर निकल, ऐसे नहीं। तो कैसे भगाते हो अंधेरे को?
एक लाइट जलाई, अंधेरा भाग गया। बस ठीक है, ऐसे ही मिथ्यात्व का अंधेरा एक ज्ञान का दीपक जलाओ तो मिथ्यात्व का अंधेरा भाग जाएगा। श्रद्धान हो, दृढ़ श्रद्धान हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म में आत्मा को परमात्मा बनाने की ताकत है। हम दुनिया में कहां कहां भटके, सराग देव देख मैं भला विशेष मानिया, स्वरूप जाहि देख वीत राग तू पिछानिया, कछु न तो वही देख के जहां तू ही विषय किया, मनोग चित्त चोर और भूल हूं न पेखिया। भक्तामर स्तोत्र में क्या कहते कि मैं दुनिया में भटका, मैं सब जगह घूमा, लेकिन मुझे जब मैं आपके चरणों में आया तो यहाँ से ज़्यादा सुख और शांति मुझे कहीं नहीं मिली। क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल नहीं भटका रहे कि बेटा तेरा है, तेरे लिए ऐसा कर देंगे, तेरे लिए ऐसा आशीर्वाद दे देंगे, तुझे वरदान दे देंगे, वरदान देने से तेरा काम हो जाएगा, तू मेरे पास नहीं आएगा तो अभिशाप दे देंगे। कुछ नहीं है यहाँ, ना वरदान है ना अभिशाप है। यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी है, और वो भी तुम्हें अपने हाथ से करना पड़ेगा। यहाँ भी कोई दूसरा करने वाला नहीं है। ये है जैन धर्म, और ये है जैन धर्म की शिक्षा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुख कहाँ है? शराब पीने में, गुटखा खाने में। गुटखा खाने में बड़ा सुख मिलता है। गुटखा खाने वाले से पूछो जरा, हाँ छोड़ने की कहो उससे, हाँ सोचते हैं, देखते हैं, अभी बताते हैं नहीं भाई छोड़ दे गुटखा। नहीं माता जी ऐसे कैसे छोड़ दें? हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब कैंसर, वो यहाँ वाला कैंसर किससे होता है? जो गुटखा खाता है ना। एक बार कैंसर हॉस्पिटल घूम के आ जाए जयपुर की। गुटखा खाने वाले जो महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, जैनी का है, एक बार वहाँ घूम के आ जाए। वहाँ लाइन से मिल जाएंगे यहाँ के कैंसर वाले, जहाँ उनका गुटखा दबा हुआ था। लाइन से मिल जाएंगे बिल्कुल, हजारों मजी, एक दो नहीं, हजारों मिल जाएंगे। और ये ऐसा है, एक बार जिसने गुटक लिए बस उसके बाद फिर ये गुटखा उसको गुटकता है, फिर वो छोड़ता नहीं। कहता तूने मुझे खाया, मैं तुझे खाऊंगा सारी जिंदगी। शराब एक बार पी लो फिर तुम्हें शराब पीती है, फिर तुम शराब नहीं पीते तुम्हें शराब पीती है। तो अपने जीवन को सात्विक बनाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए, व्यसनों से दूर रहें। जब तक मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं तो अपने जीवन को एक अच्छे श्रावक और श्राविका के रूप में बनाएं। जिन धर्म की बताई हुई जैनत्व का पालन करें, जो भगवान महावीर ने शिक्षाएं दी हैं उनका पालन करें, जिससे आपका ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। चलिए समय हो गया है, 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गर्मी में नीर का, सागर में क्षीर का, और तीर्थंकरों में महावीर का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में इच्छा का, नहीं मांगने में भिक्षा का, और जैन धर्म की शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। अपनी अपनी नहीं तानने का, जैन धर्म को जानने का, और भगवान महावीर को मानने का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और करने में भगवान महावीर की पूजा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और जैन धर्म पर फिल्म बनाने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से आपके द्वारा प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का, और 23 तारीख को अब मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करने का बड़ा ही महत्व है।
खेत में धान का, शादी में पान का, और 22 तारीख को होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में सबके बैठने का। बड़ा ही महत्व है। विधान में जोड़ा से बैठने का। बड़ा ही महत्व है। शादी में जाते हैं ना जोड़े, शादी कैसे होती है? शादी का क्या मतलब होता है? केवल घर गृहस्थी बसाना नहीं, शादी का मतलब होता है यदि धर्म में एक पीछे जा रहा है तो दूसरा उसको पकड़ के लाए, चलो विधान में बैठना है, माता जी ने कहा है ना। तो जैसे कर्म जोड़ा से करते हो वैसे धर्म भी, अरे बोलिए ना, धर्म भी जोड़े से करना है। एक गृहस्थी का धर्म ऐसा है कि एक नहीं चल पा रहा है तो दूसरा उसको पकड़ के ले आता, चल मैं चल रही ना साथ में, मैं भी बैठूंगी ना, मैं बताते जाऊंगी, आपको नहीं आता पूजा करनी कोई बात नहीं, मैं बताती जाऊंगी, आप साथ साथ करते जाना। कई बार बहाने बनाते ना, हमें ना पूजा करनी आती नहीं, हम इसलिए विधान में नहीं बैठ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं है, मुझे आती है, चलो साथ। तो जितनी महिलाएं बैठी हैं विधान में अपने अपने पति देव को, अरे बोलिए ना, थोड़ा सा लालच छोड़ देना, दुकान 12 बजे खोल लेना, कोई बात नहीं है, आप ना विधान में बैठो, कोई बात नहीं। एक दिन यदि थोड़ी देर से दुकान खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुमने खोल के बैठ भी गए 2 घंटा, तुमने दुकान ज़्यादा खोली भी ली तो कोई टाटा बिरला नहीं बन जाओगे। अरे बोलिए ना, इसलिए विधान में उस दिन थोड़ी देर के लिए अपने उसका लालच छोड़ के और विधान में आप सबको जरूर बैठना है और अभिषेक भी जरूर करना है। बोलिए 24 भगवान की। हमारे भाई क्या नाम है?